विजय जी, आपको जो समझना है आप समझिए। ये संजू किथे है, आ क्यों नहीं रहा है? रस्में करके फिर घर भी निकलना है। चिंता मत कर, सब टाइम से हो जाएगा, मैं हूं ना। यही तो बात है कि आप हैं। मेरे बच्चों की जिंदगी में मेरी जगह अब आपने ले ली है। मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। फिर से वही रट शुरू होगी तेरी। आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब है जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सिर्फ जन्म देने से एक औरत माँ नहीं बन जाती। बच्चों को माँ की जरूरत सारी उम्र पड़ती है। जब तेरे बच्चों को तेरी जरूरत थी तो जाके खड़ी हो जाती वहां और कहती मैं हूं ना तुम्हारी माँ। तब मैं तेरी जगह कभी नहीं ले पाती। और सच कहूं तो आज भी मैं तेरी जगह नहीं ले रही हूँ, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और ना ही माँ का दर्जा कोई ले सकता है। यह सारी गल्ला ना बाद में करेंगे, ये सही वक्त नहीं है। लेकिन यह गल हम जरूर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में दिलों में दूरियां आए या दरार आए। संजू, वो पूरी फैमिली वहाँ खड़ी है, तू यहाँ क्या कर रहा है? परी भी आने वाली है, क्या वहाँ पे? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बोलना कुछ और चाहते हो लेकिन बोल कुछ और रहे हो? यार वो नीति है यहाँ पे। जानता हूँ। है? तेरे को पता है, वो चंद्रिका ने मुझे बताया है कि जिसके साथ तूने परिक्रमा ली है वो परी नहीं है, वो नीति है। ये बात भी जानता हूँ, पागल हो गई ये नीति, पर समझ में नहीं आ रहा कि ये पागलपन कर क्यों रही है। तो अब तू क्या करेगा, सोचा तूने? ये टाइम सोचने का नहीं है वीर जी। वैसे भी लाइफ के बड़े डिसीजंस आप इमोशनल होकर नहीं ले सकते हो। तूने परी से शादी का फैसला इमोशनल होकर लिया है या प्यार करता है उससे? तू नीति से अब भी प्यार करता है या परी ने उसकी जगह ले ली है? परी, संजू आजा पुत्र। माँ बुला रही है, सब वेट कर रहे हैं, चलना चाहिए माँ। चलो चलो चलो, आओ आओ, चलो चलो चलो, शाबाश। पंडित जी, शुरू से सब शुरू करते हैं। परी बेटा, आपको घूंघट में ही रहना होगा पूरे परिक्रमा में। नहीं पंडित जी, परी घूंघट नहीं लेगी। पुत्र, वो तो क्या बोल रहा है? संजू पुत्र, ऐसे कैसे चलेगा? इस रस्म में तो लड़की को घूंघट लेना ही पड़ता है। सॉरी आंटी जी, मैंने कहा ना कि परी घूंघट नहीं करेगी तो नहीं करेगी। अरे ऐसे कैसे? अरे ठीक है ठीक है, आजकल के बच्चों को हर बात के लिए नहीं मना सकते। अगर परी पुत्र पूरा घूंघट नहीं लेना चाहती है तो ना रहे, हम आगे की रस्में शुरू करते हैं। चलो परिक्रमा शुरू करें। पंडित जी, मुझे बता देंगे कि इसका क्या करना है और कैसे करना है? तुम्हारी जगह पहले नीति थी ना। अभी सारा ध्यान पूजा में लगाओ, बातों में नहीं। आप लोगों को सबसे पहले ये कलावा पेड़ के चारों तरफ बांधना होगा। जब मैं आपको संकल्प दिलाऊंगा, मंत्रोच्चार करूंगा और आपके हाथ में चरणामृत दूंगा। संकल्प तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक आप मुझसे चरणामृत ग्रहण नहीं कर लेंगे। समझे बात को? जी पंडित जी। अब मैं सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ कि वो पूजा में शामिल हों और आपको अपना आशीर्वाद दें। पहला संकल्प, जीवन में कोई भी दुख या सुख आए, आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दूसरा संकल्प, एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को माफ करके एक दूसरे से रिश्ता निभाएंगे, परिवार को टूटने से बचाएंगे।
तीसरा संकल्प, पति पत्नी हमेशा एक दूसरे की इज्जत करेंगे और कभी भी एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। चौथा संकल्प, आप दोनों के जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। पांचवा संकल्प, आप दोनों को कितना भी क्रोध आ जाए, एक दूसरे की मान मर्यादा का ख्याल करेंगे। छठवां संकल्प, एक दूसरे की भावनाओं का हमेशा सम्मान करेंगे, अब बिना किसी बात के एक दूसरे को गलत नहीं समझेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सातवां संकल्प, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम कभी भी कम नहीं होना चाहिए। बेटा, ये बचे हुए धागे पेड़ पर बांध दीजिए। संकल्प की विधि पूरी हो गई। अब आप सभी बड़ों का आशीर्वाद दे दें। एक छोटी सी पूजा और होगी जोड़े से। उसके लिए शीतला माता के तालाब से वहाँ से कमल का फूल लाना होगा। यह फूल घर की बहू को दिया जाता है और इसका मतलब यह है कि घर की बहू अपने ससुराल में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आएगी। जी पंडित जी, मैं लेकर आता हूँ फूल। पंडित जी, फूल तो मैं भी ला सकता हूँ ना, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा। जब तेरी शादी होगी ना तब करना, अभी मैं फूल लेकर आऊंगा परी के लिए। तब तक आप लोग
मंदिर के प्रांगण में बैठ जाइए, तब तक मैं दूसरे जोड़े की पूजा कराता हूँ। वैसा कुछ फील नहीं करता हूं मैं निधि। हमारे बीच में जो प्यार था ना, उसको तुम्हारे शक ने खत्म किया है। और ये प्यार दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है, और मरे हुए रिश्ते कभी जिंदा नहीं होते। अब मेरे दिल में, मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वो जगह हमेशा हमेशा के लिए परी की हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है निधि। अब तो ये शादी जरूर होगी, और किसी हालत में मैं ये शादी के लिए मना नहीं करूंगी। क्या हुआ पुत्र? तू यहाँ रास्ते में, गाड़ी आ रही है, इतने उठ यहाँ से। क्या कर रही है पुत्र? आजा इधर आजा। तू पागल हो गई है? ऐसे बीच रास्ते में बैठता है कोई? कितनी गाड़ियाँ आ रही थी, कुछ हो जाता तो। मम्मी, यहाँ मंदिर में संजू और परी की घड़ोली की रस्म चल रही थी। मैंने ना परी की जगह लेकर संजू के साथ परिक्रमा भी की, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गई। लेकिन टाइम से ना मम्मी जी ने मुझे देख लिया और किसी की नजरों में आने से बचा लिया। किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन फिर क्या? फिर परी और संजू दोनों ने मुझे ज्ञान दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी, क्या करूं मैं संजू को ऐसे खोना नहीं चाहती और कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा कैसे उसका दिल फिर से जीतूं। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रख रब पर, सब ठीक हो जाएगा।